श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी सारी वीडियोस को आप लाइक करिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। और साथ ही साथ अब मैंने प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण भी डालनी चालू की है, तो आप उसे भी सुनिए, उसका भी आनंद उठाइए क्योंकि उनकी जो शिव पुराण होती है बहुत ही अच्छी होती है। शिव जी के बारे में कथा का सार होता है सारा, और उसी के साथ साथ वो हमें उपाय भी बताते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती, तो शिव पुराण के दौरान हमें जानकारी मिल जाती है। क्योंकि सनातन धर्म में शिव पुराण की जो जितनी भी व्याख्या है वो हमें ज़रूर सुननी चाहिए। पूरी शिव पुराण के बारे में हमें पता होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो वो उपाय बताते हैं वो भी हमारे ज़िंदगी में बहुत महत्व रखते हैं शिव पुराण के साथ ही। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति चैनल से जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी सारी वीडियो को देखें और बिना स्किप करे देखें, ताकि आपको लास्ट में जो एक रामबाण उपाय होता है वो मैं ज़रूर बताती हूँ, तो उसे भी आप ज़रूर सुने। तो बिना स्किप करके मेरी वीडियो आप ज़रूर देखें। और आजकल मैं नवरात्रि स्पेशल शिव पुराण कथा डाल रही हूँ, तो उसे आप ज़रूर सुने। और नवरात्रि के उपलक्ष्य में जितने भी उपाय हैं डेली के, मैं वो आपके लिए ला रही हूँ, ताकि आप वो उपाय भी अपना दिन प्रतिदिन आप करते जाएँ और आपके जीवन में सब कुशल मंगल हो, सब अच्छा हो। तो चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यता होती हैं जिन पर अमल करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो केवल हमने सुनी होती है, हमें मतलब हमने समझा नहीं कभी, या हमने कभी उस पर अमल नहीं किया, या हमने उसे कभी मतलब अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया। तो हम हर चीज़ पर अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि किसी चीज़ की हमें जानकारी नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, या मतलब हम बातों को अनसुना कर देते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम नॉर्मल अगर अप्लाई करें तो उससे हमारे घर का वास्तु दोष जो है, हम सभी चीज़ों पे अमल नहीं कर पाते और हम कुछ चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन हमें ये जो हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है, यह बड़े बुजुर्ग जो भी हमें बात बताते हैं उस पर हमें अमल करना चाहिए, क्योंकि उन बातों में 100% सच्चाई होती है। और कभी कभी जब हम उन चीज़ों को करते हैं और रिज़ल्ट हमारे सामने आता है तो हम और श्योर हो जाते हैं कि वास्तव में जो हमारे बड़े बुजुर्ग। तो चलिए आज हम यहाँ पे बात करती हूँ कि आप और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा बिस्तर पे बैठकर ही खाना खाते हैं। पहले हमारी पुरानी परंपरा थी कि शादी तक में या किसी विवाह समारोह में, किसी भी फंक्शन में लोग हमेशा नीचे बैठ के खाना खाते थे। ब्राह्मण वगैरह कुछ भी हम जिमाते थे तो नीचे बैठने का ही चलन था। और आजकल लाइफ बहुत स्टाइलिश हो गई है, तो सारे जो रूल्स हैं, जो सारी परंपराएं पुरानी, वो सब छूटती जा रही हैं। और लोग जो नए तरीके आ रहे हैं उसे अपना रहे हैं, जिससे कि हमारी पुरानी परंपराएं ख़त्म हो जा रही है। तो यही एक हमारी पुरानी परंपरा है कि जिसमें हम लोग बिस्तर पे बैठकर खाना खाने लग गए हैं। और आप मोस्टली देखेंगे सभी घरों में लोग बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जो हमारी हिंदू मान्यता है उसके अनुसार हमें बिस्तर पे बैठकर भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत परंपरा हम लोगों ने बना दी है और ये हमारी खुद की बनाई हुई है और हम इस पर विचार नहीं करते, लेकिन ये ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं, सीधे तौर पर बिस्तर पर बैठकर खाना खाने की बात बताते हुए बोलते हैं कि ये वास्तु जो दोष है उस पर मतलब वास्तु दोष होता है इससे। और बिस्तर पर भोजन जो करना है वो उचित बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे घर में नेगेटिविटी आती है। आप देखेंगे कि अगर आपके घर में सब पॉजिटिविटी आपको लग रही थी और आपने बिस्तर पे बैठ के खाना चालू कर दिया, या आपके घर में किसी भी सदस्य ने बिस्तर पे बैठकर खाना चालू कर दिया है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप पर कर्ज होने लग जाएगा, आप कर्ज के बोझ से दब जाएंगे और घर में नेगेटिविटी आने लग जाएगी। आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं लगेगा, वाइब्स भी जो आपको आएंगी किसी भी काम की वो बहुत ही नेगेटिव आएंगी। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी माँ अन्नपूर्णा होती है, किचन में जहाँ खाना बनता है वहाँ सबसे बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। और जो बनाने वाला होता है, खाना बनाने वाला होता है या देने वाला होता है, उसके भी मानसिक जो है नेगेटिव जो मानसिक उसकी मानसिक दिमाग होता है वो भी नेगेटिविटी की ओर चला जाता है। और जो हम भोजन करते हैं उसमें भी नेगेटिविटी आ जाती है। तो अगर आप भी भोजन करते हैं बैठकर बिस्तर पर तो आप आज से ही छोड़ दें। और आगे मैं बताती हूँ कि क्या क्या मान्यताएं हैं। नकारात्मक ऊर्जा का संचार तो होता ही है, तो मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिविटी सबसे बड़ी होती है। आपके सारे काम जो बनते बनते वो बिगड़ने लग जाएंगे, घर में आपके लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा। और बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से घर में
नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जो मेंटलिटी होती है वो ख़राब होने लगती है। धीरे धीरे आप लोगों में गुस्सा ज़्यादा होने लग जाएगा। घर में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई कलेश झगड़े होने लग जाएंगे, या बाहर भी आपके बिना किसी बात के लड़ाई झगड़े होने चालू हो जाएंगे। और मतलब कलह का और वातावरण जो है आपके घर में बन जाएगा। नेगेटिविटी पूरी तरह से आपके घर में आ जाएगी। दूसरा है कि वास्तु दोष। इससे घर में वास्तु दोष भी बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है राहु अशुभ फल देने लगता है। वही जो मैंने आपको पहले बताया कि घर में आपके जो भी कार्य होंगे, कोई शुभ विवाह है या कुछ भी कार्य है, बंदे बिगड़ने लगेंगे। छोटी छोटी बातों पे आपके काम जो बिगड़ जाएंगे। बाई चांस आपके किसी बच्चे का रिश्ता हुआ, अब बहुत सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन मतलब ये जो घर में बैठ के हम खाना खाते हैं बिस्तर पे, इससे नेगेटिविटी इतनी फैल जाएगी कि अच्छे बने बनाए रिश्ते तक टूट जाते हैं। और अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो वो भी आपको बहुत परेशान करेगा, और धीरे धीरे आपका कर्ज ख़त्म होने की बजाय और बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत नकारात्मक पॉइंट है इसके। इसी के साथ साथ अगर कोई आपका धन लेके भी भाग गया है तो जो हमारी मां अन्नपूर्णा होती है वो भी बहुत रुष्ट हो जाती है, और नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाती है हमारी किचन में भी, या जो भी खाना बना रहा है, और उसके साथ साथ जो भी खाना खाता है उस पर नेगेटिविटी जो है बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। तो बिस्तर पर बैठ के हमें खाना नहीं खाना चाहिए। वास्तु दोष होता है, राहु हो जाता है, और अशुभ फल हमें मिलने लगते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपके घर में पहले बहुत बरकत थी, बहुत पैसा रुपया आता था हर जगह से, तो चारों तरफ से धीरे धीरे पैसा आना बिल्कुल आपका बंद हो जाएगा, और आपके ऊपर कर्ज चढ़ता जाएगा। कर्ज चढ़ने के साथ साथ आपकी जो आमदनी है वो कम हो जाएगी, खर्चे आपके ज़्यादा हो जाएंगे, और आपके जितने भी पैसे आएंगे वो पता ही नहीं चलेंगे कि कहाँ पे खर्च हो गए। पूरे महीने आपको वो बहुत परेशान करेगा। मतलब कभी बीमारी में पैसे चल जाएंगे, कभी किसी नुकसान में पैसे चले जाएंगे। आपको मतलब बिल्कुल कहीं भी प्रॉफिट नहीं होगा। पूरी सैलरी आती है आपके, या जो भी आपके पैसे आते हैं महीने के, तो उसमें आपको काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा। ये सभी जो मैं आपको बता रही हूँ ये वास्तव में ही होता है। आप एक बार इसे अप्लाई करके देखिएगा, और वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ेगा। ऐसे आपके सामने पैसों की रुकावटें आने लग जाएंगी, पैसों की तंगी होने लग जाएगी। पहले अच्छा खासा सब रहता था, लेकिन धीरे धीरे पैसों की धन की कमी होने लग जाएगी, धन का अभाव होने लग जाएगा। इसी के साथ माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाएंगी। जहाँ पे आप खाना बनाते हैं, रसोई है आपकी, अन्नपूर्णा हमारी माता होती है। सबसे पहले हम उन्हीं की पूजा सेवा करते हैं, तो वो ही रुष्ट हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि बिस्तर पे बैठ के भोजन करें, जो कि नहीं करना चाहिए। तो आप अपने बच्चों को भी यही आदत डालें कि बिस्तर पे बैठा के किसी को भी भोजन ना खिलाएं, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि भोजन हमेशा पवित्र और साफ़ सुथरे स्थान पर बैठकर करना चाहिए, हमें नीचे करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर पूजा पाठ के लिए आपने किसी ब्राह्मण को, किसी को जिमाया है, तो उसे भी आपको नीचे ज़मीन पे आसन लगा के वहाँ बिठाकर खाना चाहिए। और आप किसी पूजा पाठ में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो आप आजकल फैशन चल गया है कि हमें कुर्सी लगा दो, या हमें सोफ़े पे बैठा दो, या हमें बिस्तर पे बैठा दो, वहीं बैठा के खाना दे दो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप कहीं भी जाते हैं, शादी ब्याह में कहीं भी, तो आप या तो खड़े होके साइड में खाना खा लीजिए, नहीं तो अगर पॉसिबल है तो आप नीचे बैठ के। तो अगर आपके घर में भी कोई भी नीचे बैठकर खाना खाता है, तो आप आज से ही बंद कर दें। आप सबको समझा दें कि बिस्तर पे बैठकर जो खाना होता है वो बहुत ही गलत होता है। नेगेटिविटी आ जाती है घर में, और पैसों की तंगी आ जाती है। बहुत सारे जो भी मैंने आपको कारण बताए हैं वो सभी आ जाते हैं, और धीरे धीरे घर की जो शांति है वो ख़त्म होने लगती है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। आप मेरी कही बात को एक बार अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आप बैठकर खाना खाते हैं बिस्तर पे, तो उसे छोड़ दीजिए, और घर में कोई भी खाता है तो उसे भी टोकिए बात बात पे, और कोशिश करिए कि नीचे ज़मीन पे बैठ के, नहीं तो कुर्सी मेज होती है उस पर बैठ के, डाइनिंग टेबल होती है आजकल, तो बहुत सारे संसाधन हैं हर चीज़ के लिए, तो आप उन और चीज़ों का इस्तेमाल करें, और जगह बैठ के खाने का इस्तेमाल करें। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपके घर में खुशहाली आने लग जाएगी। घर जो वाइब्स होती हैं घर की, वो पॉजिटिविटी में बदल जाएंगी, और जो पैसों का अब तक नुकसान हो रहा था वो धीरे धीरे होना बंद हो जाएगा। इसी के साथ बच्चे अगर गलत रास्ते पे चले गए हैं, तो वो भी धीरे धीरे सही रास्ते पर आ जाएंगे। घर में बहुत चिड़चिड़ होती है, बहुत कलेश हो रहा है, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे होने बंद हो जाएंगे। तो जैसे कि प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि ये मुख्य कारण होते हैं। घर पे अगर आप बिस्तर पे बैठ के भोजन करते हैं, तो इन आदतों को अपने छोड़ दें, और जो हमारे सनातन धर्म की आदतें हैं, अच्छी आदतें हैं, पॉजिटिव आदतें हैं,
उन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। और इसी के साथ साथ आप भोले बाबा के रोज़ मंदिर जाएं, भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाएं अपने घर से ले जाकर, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, हर हर महादेव का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। बाबा की शिव पुराण आती है, शिव पुराण सुनिए। आप चाहे तो मेरे चैनल पे सुन सकते हैं, टीवी पर भी आती है, कहीं पर भी आप सुन सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी को जो है आप सफल बना सकते हैं। और कभी किसी का बुरा ना करें, कभी किसी के साथ कुछ गलत ना करें, और किसी के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो उसे रोकें, गलत होने से रोकें। क्योंकि जो अगर गलत कर रहा है और हम उसका साथ दे रहे हैं तो वो भी सबसे बड़ा पाप होता है। तो जो मैंने आपको जानकारी दी है, आपको ये जानकारी मेरी कैसी लगी है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ, ताकि सारी इंपॉर्टेंट जानकारी एक दूसरे को मिल सके। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और आगे आप मुझे बताइए मैं और किस टॉपिक पे या और किस भक्ति के उपाय पे मैं वीडियो लेकर आऊँ। क्योंकि आप लोगों की जितनी सपोर्ट मिलेगी, मुझे इतना मोटिवेशन मिलेगा और मेरा चैनल उतना ही ग्रो करेगा। क्योंकि जो यूट्यूब फैमिली होती है उसके बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप मेरे को मोटिवेट करें और मुझे रोज़ बताएं कि मैं आज कौन सा उपाय डालूं या कौन सी कथा डालूं या क्या डालूं अपने चैनल पे, ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं और इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें। हर हर महादेव।